हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा बायोलॉजी का टेस्ट लगाते हैं और मैं आपको 3 से 4 सेकंड भी दूंगा ताकि आप खुद को चेक कर पाएँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। ओके, और ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की भी खोज की थी। ओके, तो अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी, डेड कोशिका थी। ओके, कॉर्क में खोजी थी उन्होंने, जो लकड़ी की बनी हुई होती है, जो पहले ज़माने में बोतल में जो उसकी जो कैप जो होता है वो लकड़ी का लगाया जाता था। तो उसी कॉर्क में सबसे पहली कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिका थी। और ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका खोजी थी जीवित वाली, वो अपनी दांत की खुरचन में खोजी थी। ओके, तो पहली कोशिका किसने खोजी, तो रॉबर्ट हुक, लेकिन उन्होंने मृत वाली खोजी थी। और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? यानी दूध दही में क्यों जम जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण से दूध जो है दही में जम जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद? तो इसका सही आंसर है अदरक। अदरक एक तना है और आलू भी एक तना है। ओके, शलजम, गाजर और शकरकंद ये जड़ हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल, गण, जाति या जीनस? तो इसका सही आंसर है जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है? बताइए। क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफॉर्म है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट और नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है तो निम्न में से किस में होती है? वो धान में होती है या मटर में या राई में या गेहूं में? तो इसका सही आंसर है गेहूं में। तो करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सभी को पता होगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को या गाल्जी काय को या न्यूक्लिय ओसम को? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ओके, इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे सेल का परमाणु बम भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि चलिए देखते हैं, जैसे ये आपका लाइसोसोम है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक अम्ल भरा हुआ होता है। ओके, और जब भी आपकी कोशिका के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है
तो लाइसोसोम उसके पास जाता है और उसको अपने अंदर ले जाके पचा देता है। और जब बहुत से बैक्टीरिया आ जाते हैं इसके पास, यानी कोशिका के अंदर आपकी बहुत सी बैक्टीरिया आ गई और उसको सबको वो नहीं पचा पा रहा है, तो वो अपने आप को फोड़ देता है। तो वो कोशिका भी डेड हो जाती है और अपने आप भी ख़त्म हो जाता है, कोशिका को भी डेड कर देता है। इसीलिए जो लोग बीमार होते हैं तो उनका वजन अचानक से घटने लगता है, क्योंकि लाइसोसोम अपने आप को फोड़ने लगता है और उसके फोड़ने से वो कोशिका भी नष्ट होने लगती है। इसलिए जो लोग बीमार होते हैं उनका वेट भी थोड़ा कम होने लगता है। ओके, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। या सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है ये किसने दिया? तो इसका सही आंसर है टेंसले। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? यानी कि मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, निम्न में से बताइए। अतिचराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, या वन रोपण के द्वारा? तो इसका सही आंसर है वन रोपण के द्वारा, क्योंकि जब आप पेड़ लगाएंगे तो उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहेंगी, जकड़े रहेंगी, और जब भी आपकी बाढ़ आएगी तो वो मिट्टी जो है आसानी से नहीं कटेगी। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनों का रोपण किया जाता है। ओके, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। ओके, थैंक यू।